लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हलचल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सागर। यूपी चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसको लेकर बुलंदशहर जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया गया कि 29 अप्रैल को बुलंदशहर में पंचायत चुनाव होगा। 26 मार्च को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। बुलंदशहर में चौथे चरण यानी 29 अप्रैल को पंचायत चुनाव होना है, जिसमें 17-18 अप्रैल को नामांकन की प्रक्रिया की जानी है और 19-20 अप्रैल को स्क्रूटनी की प्रक्रिया होनी है, जबकि 21 अप्रैल को नाम वापसी और स्मॉल अलॉटमेंट की प्रक्रिया संपूर्ण होनी है और 29 अप्रैल को प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। किसका सितारा बुलंद होगा वो 2 मई 2021 को मतगणना पर पता चलेगा। फिलहाल बुलंदशहर पंचायत चुनाव में 21,23,736 वोटर गांव की सरकार को चुनने वाले हैं, जबकि ये चुनाव 3593 मतदान केंद्रों पर होना है, जिसमें 4312 पोलिंग पार्टियां चुनाव कराएंगी। इनमें कैटेगरी वाइज संवेदनशील मतदान केंद्र की संख्या 432 है, अति संवेदनशील मतदान केंद्र 368 और अति संवेदनशील प्लस मतदान केंद्र की संख्या 230 है। निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी प्रत्याशियों के लिए जमानत राशि की सूची के अनुसार ग्राम पंचायत सदस्य की 500 रुपये, प्रधान पद की 2000 रुपये और जिला पंचायत सदस्य की जमानत राशि 4000 रुपये रखी गई है। इनमें प्रधान पद के उम्मीदवार को 75,000 रुपये, क्षेत्र पंचायत पद के उम्मीदवार को भी 75,000 रुपये और जिला पंचायत सदस्य पद को प्रत्याशी को 1,50,000 रुपये की अधिकतम राशि ही खर्च करनी पड़ेगी। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने पत्रकार वार्ता में बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से भी पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। कोविड गाइडलाइंस का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कल 26 मार्च को अधिसूचना जारी कर दी गई हैं और जनपद बुलंदशहर में पंचायत चुनाव चतुर्थ चरण में 29 अप्रैल को होगा। 17 और 18 अप्रैल को नामांकन है, 19 और 20 अप्रैल को नाम वापसी है, स्क्रूटनी है, 21 अप्रैल को नाम वापसी और स्मॉल अलॉटमेंट होगा, 29 अप्रैल को चुनाव और 2 मई को काउंटिंग होगा। अभी तक जो आवश्यक तैयारियां पूरी करनी थी वो हो चुकी हैं, आगे भी हम तैयार हैं। चुनाव के संबंध में जो कुछ भी चैलेंजेज हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ अन्य जनपद में अवैध शराब वगैरह के कारण यहाँ भी ये घटनाएं हो चुकी हैं, तो उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं और अन्य चुनावों की भांति इस बार भी हमारा चुनाव निष्पक्ष ढंग से, शांतिपूर्ण तरीके से, अच्छे से करवाएंगे। धन्यवाद। सर, संवेदनशील जो बूथ है सर, इस पे सर क्या सुरक्षा के कुछ विशेष इंतजाम किए गए? देखिए, चूँकि एक चरण में एक दिन में पूरे जनपद में चुनाव हो रहा है, जिसमें कि लगभग 3600 बूथ पर चुनाव होंगे, इसलिए हम लोगों ने पूर्व में ही तैयारियां की हैं। अति संवेदनशील प्लस अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथ को पूर्व में ही चिन्हित करके वहां पुलिस और राजस्व की टीम गई है और जहां भी आवश्यकता अनुसार ज़रूरत पड़ी है, हम लोग 107-16 पीस कमेटी की बैठक, शस्त्र लाइसेंस हैं, आपराधिक किस्म के लोग हैं, शस्त्र लाइसेंस का निरस्तीकरण, जो शस्त्र हैं सामान्य लोगों के पास उसको जमा किया जाना, गुंडा एक्ट हो, अन्य कार्रवाइयाँ हो, की गई हैं, चल रही हैं और हम पूरी तरह तैयार हैं कि आगे आने वाले चैलेंज को सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार, निर्वाचन आयोग के गाइडलाइंस के अनुसार करवाएंगे और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करेंगे। सर, जिला प्रशासन मतदाताओं से क्या अपील करेगा? जिला प्रशासन मतदाताओं से यही अपील करेगी कि आप चुनाव आयोग के गाइडलाइंस के अनुसार अपना वोट डालिए और सही प्रतिनिधि चुनिए। किसी के झांसे में मत आइए, झांसे में जो कि चुनाव आयोग के गाइडलाइंस के अनुसार नहीं है, किसी के प्रलोभन में नहीं आइए। 100% लोग मतदान करें और सही प्रतिनिधि चुनें जो आपके भविष्य को संवारेगा, डेवलपमेंट का काम करेगा। सर, कोविड के लिए कुछ विशेष कहना? जी, आप देख रहे हैं कि कोविड रिसेंट पास्ट में तेज़ी से बढ़ रही है। हालांकि जनपद में केस कम आ रहे हैं, लेकिन केस कम आने का ये कारण का मतलब ये नहीं है कि हम सजग ना रहें। हम लोग कोविड नियमों के अनुसार, गाइडलाइंस के अनुसार चुनाव पूर्व में भी करा चुके हैं, चाहे बाई इलेक्शन हो
या एमएलसी इलेक्शन हो, इस बार भी हम कोविड नियमों का पालन करवाते हुए चुनाव करवाएंगे। और इसमें लोगों से भी अपील करेंगे कि जैसे आप पिछले वर्ष कोविड नियमों का गाइडलाइंस का पालन किए हैं, इसी तरीके से इस बार भी करें और संक्रमण से खुद भी बचें, अपने परिवार के लोगों को बचाएं, अपने आसपास के लोगों को बचाएं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।